एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है अपने चैनल वार्ता ऑफ बायोलॉजी में। और जेनेटिक्स का पार्ट सेकेंड आज हम लोग उसका अगला पार्ट पढ़ेंगे। उस समय हम लोग पढ़ रहे थे टर्मिनोलॉजी, जेनेटिक्स के कुछ फार्मूले के टाइप जिसे कि टर्मिनोलॉजी कहते हैं। और हम लोग उसमें टर्मिनोलॉजी में कुछ प्रोसेस था जो कि पढ़ लिए थे, जिसमें हमने पढ़ा था जेनेटिक्स क्या होता है, और फिर जीन के बारे में पढ़ा था कि जीन क्या है, और फिर हमने पढ़ा था होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, और पढ़ा था जीनोटाइप और फिनोटाइप, और डोमिनेंट एंड रिसेसिव पढ़ा था कि डोमिनेंट क्या होता है और रिसेसिव क्या होता है। इतने टर्मिनोलॉजी पढ़े थे। और जेनेटिक्स, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, ये सब इम्पॉर्टेंट है। होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, जीनोटाइप, फिनोटाइप, और डोमिनेंट, रिसेसिव। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, इतना हम लोग पढ़ लिए थे। अब इसमें आपका कुछ टॉपिक जो बचा है और उसको पढ़ा जाएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाइहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड क्रॉस पहला पढ़ेंगे और दूसरा आपका रहेगा डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो एक एक बार हम लोग अभी चलते हैं, शुरू से स्टडी करते हैं आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस। फर्स्ट स्टडी करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में हम लोग जैसा कि डिस्कस करना चाहेंगे कि व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो पहले हम लोग जानेंगे कि बताया गया था क्रॉस क्या होता है, कि जब दो पेरेंट के बीच में क्रॉस कराया जाता है और उसमें सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हो तो उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। इन द प्रोसेस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस only single pair of contrasting character are considered in a class are called monohybrid class। और जब किसी क्लास में केवल एक जोड़े विपरीत लक्षण अपोजिट कैरेक्टर को कंसीडर किया जाए तब उसको हम मोनोहाइब्रिड क्लास कहेंगे। अब समझते हैं यहाँ पे, जैसे कि एक वन पेयर कहा गया कि वन पेयर अपोजिट कैरेक्टर consider in a class when only one pair of the contrasting character are considered in a class are called monohybrid class। जब किसी भी क्लास में एक विपरीत लक्षण को ध्यान में रख के क्लास कराया जाता है तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस या एक संकर संकरण हिंदी में कहते हैं इसको। और तो समझने के लिए जैसे कि हम मान लेते हैं कि कोई प्लांट है जिसको मेंडल ने लिया था पी प्लांट, मटर का पौधा, और इसमें एक जोड़ी विपरीत लक्षण वन पेयर ऑफ द अपोजिट कैरेक्टर लेते हैं। तो मान लेते हैं एक वन पेयर में दो कैरेक्टर होते हैं, तो फर्स्ट कैरेक्टर मान लीजिए यह प्लांट टाल और ड्वार्फ, ये दोनों को मिला देंगे तो वन पेयर कैरेक्टर हो जाए। और यह दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, लंबा का बौना होता ही है, टाल का ड्वार्फ होगा। तो अब हम देखते हैं कि कोई प्लांट है और उसमें कैरेक्टर एक टाल है एक ड्वार्फ है। अब इनके बीच क्रॉस कराते हैं तो देखते हैं कि क्या होता है। वेयर कंसीडर द जीनोटाइप of the tar plant।
ये कैपिटल टी आपके हैं, जीनोटाइप ये टाल प्लांट है, टाल प्लांट। सपोज दैट एक टाल प्लांट है, उसका जीनोटाइप कैपिटल, यानी कि अगर बड़ा है तो उसका बड़ा वाला टी होगा, और यहाँ पे छोटा टी कर देते हैं, स्मॉल टी, और इसको कहते हैं ड्वार्फ प्लांट। तो इसके बीच हम क्रॉस कराएंगे, तो ये आ गया आपका टाल और ये आपका आ गया टाल। इसको कहते हैं F1 जनरेशन। तो अब समझने की बात ये करेंगे कि कितने स्टूडेंट को समझ में आता होगा कि सर यह जब टाल है और यह ड्वार्फ है, इसके ब्रिज क्रॉस कराया जाता है तो ये टाल ही क्यों आता है? इसको हाइब्रिड लॉन्ग कहेंगे, हाइब्रिड लॉन्ग। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे कि इसलिए लंबा आता है कि समझने के लिए, मान लीजिए अगर कोई एक बड़ा सा लड़का है और उसके सामने कोई छोटा लड़का खड़ा करा दिया जाए और उसकी रेस लगाया जाए, तो जो बड़ा होगा पहले वही पहुंचेगा ना। तो वही बात है कि यह बड़ा होता है और